और बड़ी खबर, पाकिस्तान में हमले का खौफ है और ये तो 15 दिन से इसी खौफ में जी रहा है। शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बैठक में आर्मी चीफ मुनीर मौजूद है। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, डरे सहमे और जिसे कहें बौखलाए हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं इसमें। ये पुरानी तस्वीर हो सकती है और पाकिस्तान में ये पुरानी तस्वीर है सर। आसिम मुनीर इसमें तीसरे नंबर पर बैठा है, ये पुरानी तस्वीर। हाँ, आइए कर्नल साहब, और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और दीपक वोरा, जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हमला हुआ है, आपके देश में घुस के मारा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये जो कश्मीरी जो कमजोरी है, माफ कीजिए, जो एबटाबाद में भी देखने को मिली थी, अमेरिका ने जब घुस के मारा था ओसामा बिन लादेन को, आज वो एक बार फिर दुनिया के सामने कश्मीरी आई है कि साहब आप आतंकवाद को पालते रहिए और देखिए मजबूत देश जो है वो अपने देश का बदला आपकी जमीन पर, आपकी मिट्टी पर आकर ले लेंगे। 100% मैम, बस एक सवाल, एक शंका मेरे मन में यही होती है कि इनको समझ आएगा कि नहीं। 50 साल, 500 साल, 5000 साल तक ये बदलने वाले नहीं, जो जहर इनके मन में है। एक नया बदलाव आया है दीपक जी, जब मैं सुन रही हूँ अब यहाँ के नेताओं को, तो वो ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, आतंकवाद को पालकर हमने गलती की है। हालांकि उन्होंने तो ब्रिटेन और अमेरिका का भी नाम ले दिया, लेकिन अब कंट्रोल के बाहर इनकी स्थिति निकल गई है। वो अमेरिका को एम्बैरेस करने के लिए और ISI बदलने को तैयार नहीं है अपना रवैया, कि हमने आतंक सीखा था आपके कारण, तो अब आप हमको फटकार मत लगाइए कि हम आतंकी बने, हमें आपके कारण ये डर्टी गेम्स खेली थी। लेकिन ये कोई बहाना नहीं है मैम। बट अब जो उनकी नफरत है टुवर्ड्स भारत इन पर्टिकुलर, उनके दिल में ख्वाहिश है कि मुकाबला करें, बराबरी करें, आगे निकल जाए। जब तक वो जहर नहीं निकलेगा, और उस जहर को निकालने का एक ही तरीका है, लगातार कीप हैमरिंग देम, उठने मत दो। दीपक जी, 1999 में हमने देखा था कि ना तो नवाज शरीफ थे, और अब हम देख रहे हैं कि शहबाज भी शरीफ नहीं है। सबसे पहले तो इनको अपना नाम बदल लेना चाहिए, शहबाज बदमाश इनको अपना नाम रख लेना चाहिए। मुझे लगता है तब इनके जहन में वो बात आ जाएगी जो आप चाहते हैं। इनसे कहें मूवी देखे ना बदमाश शरीफ, तो उससे ठीक हो जाएंगे ये लोग। विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज आपको जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं मीडिया को पिछले काफी दिनों से, लास्ट 1 वीक से, कि जो इंटरनेशनल, और इस समय बस आपको 10 सेकंड के लिए रोकेंगे विवेक जी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और अपडेट, एक और बड़ी खबर। ऑपरेशन में 120 आतंकवादी मारे गए हैं, और ये आंकड़ा जैसा कि यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, 30 आतंकवादी गंभीर रूप से घायल है, यानी उनमें से भी एक आध जो है वो अभी मैं तो चाहता हूं 30 मतलब हुरों के पास प्रस्थान करेगा। तो ये कुल मिलाकर ये वो बदला है जो यहाँ पर एक कायराना हमले को अंजाम दिया गया था, निर्दोषों को, मासूमों को उनका धर्म पूछ के मारा गया था। आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके बता दिया कि बेटियों को दूर रखो, धर्म को दूर रखो, और आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब भारत के द्वारा दिया जाएगा। रामकृपाल जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर कर्नल साहब आप। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं यही कह रहा था कि ये जो स्ट्राइक हुई है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, दुनिया की बहुत सारी ताकतें चाह रही थी कि भारत में कुछ ऐसा हो जाए, पता नहीं उसकी क्या कैपेबिलिटी है। तो ये जो चीज़ है, उन तमाम ताकतों को भी एक मैसेज है कि भारत अकेले अपनी सुरक्षा करने में सफल है और वो कर सकता है। कल तक देखिए क्या चल रहा था, टर्की ने वहाँ एक जहाज भेज दिया है, शिप है, लेकिन भारत ने, और लोग सोच रहे थे कि नहीं होगा ये, लेकिन भारत ने जिस तरह से हमला किया, और वो भी कि जो मोदी ने कहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और ये बात आपको बताऊं, रात में ही पूरे तमाम कंट्रीज में जी हमारे डिप्लोमेट्स ने उन सब से सारी बातें कर ली हैं। हमारे ठीक है, मैं एक बार हमारे रिपोर्टर्स क्योंकि फील्ड पे मौजूद है, उनका रुख करना जरूरी है। रजत, आप ये बताइए, जो सवाल अनुराग ने खालिद से पूछा, वही सवाल मेरा आपसे है कि जमीन पर इस समय क्या देखने को मिल रहा है। ये तो हमें जानकारी मिली रही है कि बॉर्डर पर इस समय हैवी शेलिंग दोनों तरफ से हो रही है, जिसमें भारत का पलड़ा जो है वो भारी पड़ रहा है। रजत, शायद रजत तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। खालिद, आपसे यही सवाल है मेरा, क्योंकि आप लोग बॉर्डर एरियाज में इस समय मौजूद हैं। खालिद से भी हमारा संपर्क टूट गया है। नीरज पांडे का मैं एक बार रुक करूंगी। नीरज, देखिए बॉर्डर पर हैवी शेलिंग हो रही है और CCS की इधर बैठक खत्म हुई है, अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए, लगातार जानकारी यही आ रही है कि बॉर्डर पे दोनों तरफ से, केवल उधर से ही नहीं इधर से भी हैवी फायरिंग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को ये बात मालूम है कि अब उसके पास
कुछ बचा नहीं है, तो इज्जत बचाने के लिए वो अनाप शनाप फायर झोंक रहा है बॉर्डर पे, लेकिन उसका करारा जवाब हमारे जो सेना है, हमारे सैनिक हैं, वो लगातार दे रहे हैं। इधर मैं प्रधानमंत्री आवास पर हूँ, ये CCS की बैठक खत्म हो गई है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और ये भी करीब 1 घंटे चलने वाली है। तमाम ऐसे विषय हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी तो पता चलेगा कि कैबिनेट की बैठक में CCS में क्या क्या मुद्दे शामिल किए गए। मैं नीरज जी आऊंगी आपके पास। एक बार रजत वोरा से हमारा संपर्क हो गया। रजत, जमीनी स्थिति बताइए, दोनों तरफ से शेलिंग हो रही है, ये अपडेट हमें मिल रहा है और हमें पता है कि इसमें भारत का पलड़ा इस समय बहुत भारी है। पाकिस्तान की सेनाएं जो है वो पीछे हट रही हैं। क्या अपडेट आपके पास है और जमीन पर जम्मू कश्मीर में लोगों का इस समय क्या अप्रोच है इस पूरे अटैक को लेकर? जी, एक तरफ पूरी खुशी मनाई जा रही है। हमने देखा देश के जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लगातार जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। वहीं अगर पुंछ जिले की बात करें तो ज़रूर वहां पर टेंस माहौल है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है, जहां हमने सबूत दिए कि किस तरह से अजहर मसूद और इस तरह के कई टॉप आतंकियों के ठिकानों को यहाँ पर उड़ाया गया। पर अब आतंकवाद जो है पाकिस्तान वो लगातार अब कहीं ना कहीं शहरी इलाकों को यहाँ टारगेट कर रहा है। पुंछ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक 6 लोगों की जान जो है वो इसमें चली गई है और अभी भी कई सारी जो सरकारी बिल्डिंग हैं, जो कई सारे जो घर हैं, उन्हें यहाँ पर निशाना बनाया गया है पाकिस्तान द्वारा। तो फिलहाल के लिए रिटेलिएशन तो भारत की तरफ से की जा रही है, पर अपना नुकसान लगातार हो रहा है और उसको देखते हुए अब भारत की तरफ से भी जो रिटेलिएशन की जा रही है उसमें भारी नुकसान पाकिस्तान की कई चौकियों का हुआ है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि सिविलियंस को ना टारगेट किया जाए, पर पाकिस्तान आपके पास लौटेंगे। खालिद हुसैन भी हमारे साथ हैं। खालिद, किस तरीके की खास तैयारी, क्योंकि पाकिस्तान नापाक हरकत लगातार कर रहा है, 15 दिनों में सीज फायर 45 से ज्यादा बार वो तोड़ चुका है। अब इस हमले से बौखला करके वो कोई एक्शन ले, कोई रिटेलिएशन करे, उससे कश्मीर के लोगों की सुरक्षा हो, इसके लिए क्या कोई आप खास इंतजाम देख पा रहे हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, मैं ऑपरेशन सिंदूर से को लॉन्च करने से पहले ही इस बात का ध्यान रखा गया था और जो जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई थी और साथ ही साथ लोगों की सहूलियत के लिए कम्युनिटी बैंकर्स, राशन पानी सब वहाँ पे डंप कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अब इस हमले के बाद जो 9 टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जो लॉन्च पैड्स थे, कैंप्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। उसके बाद जिस तरह से हैवी आर्टिलरी फायरिंग, RPGs पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं बिम्बर गली में, कृष्ण घाटी में, टंगनार, केरन सेक्टर में, उससे कहीं ना कहीं वो जो है मार्केट में करना के एक गोला पड़ा है और उससे काफ़ी वहाँ नुकसान हुआ है। और उसको देखते हुए एक आपातकाल बैठक जो है LG मनोज सिन्हा ने बिल्कुल, और खुद प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने उमर अब्दुल्ला से बातचीत भी की है। यानी दिल्ली जो है वो इस समय पूरे कश्मीर में जो कुछ चल रहा है उस पर बहुत क्लोजली नजरें गड़ाए हुआ है। मैं जल्दी से अनुमेश, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनुमेश, बताइए आपके पास क्या अपडेट है? CCS की बैठक खत्म हो चुकी है और अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो रही है। जी, CCS की बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे वो खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस ब्रीफिंग के दौरान, इस मीटिंग के दौरान पहलगाम के नतीजे के ऊपर जो अटैक किया गया है पाकिस्तान और POK में, उसके बारे में बताया गया बाकी सभी मंत्रियों को, बाकी सभी लोगों को। इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आगे को किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, आगे किस तरीके से किया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा की गई। इसी के साथ साथ कैबिनेट में अब एक कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है और कैबिनेट की मीटिंग जैसे खत्म होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि कैबिनेट की मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ है। ठीक है, चंदन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ ही देर में प्रत्युष मेरे साथ होंगे। जाते जाते दीपक वोरा जी से उन्हीं के अंदाज में। दीपक वोरा जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अब अपने सभी मंत्रालय छोड़ करके एक हूर मंत्रालय बना देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है आतंकवादियों का, 120 मारे गए, उस हिसाब से सर 8640 हूरें काम पर लग गई होंगी जहन्नुम में। सर, अब हूरें तो खत्म हो गई, अब चुड़ैलें काम पर लग गई हैं वहाँ पर। तो उन्होंने एक चुड़ैल मंत्रालय बना दिया है कि जो लोग जाना चाहते हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं, जिन लोगों को मार दिया। बेसिकली ये जो झटका इनको लगा है, तमाचा पड़ा है, काफ़ी देर लगेगी इससे बाहर निकलने में। बट सर, हमें ये प्रेशर कंटिन्यू
करना है हम करेंगे, क्योंकि ये बाज नहीं आने वाले। इनकी तो फौज कहती है भारत हमारा इटर्नल एनिमी है, और जब तक हम भारत को तंग नहीं करें, अगर हमने तंग करना बंद कर दिया, हमारी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा। हाउ डू यू डील विद दिस? अनुराग हुरों के पीछे बहुत पड़े हैं, पिछले 4 घंटे में 40 दफे ये हुरों का जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन इसका ये जेलसी है आपकी आवाज में कि वो हुरों के वाली साथ उम्र निकल गई है। लेकिन अभी जो इसका सबसे बड़ा झटका मुझे लगता है बांग्लादेश को होगा। बांग्लादेश इस मामले में जो खुदक रहा था बीच बीच में, वो अब समझेगा, और अगर मोहम्मद यूनुस को थोड़ी बहुत भी अकल आएगी तो वो नहीं आएगी तो बात दूसरी, अकल आनी चाहिए तो वो उनको ये चाहिए कि जो उनके यहाँ पर गिरोह पकड़ रहे थे उनको नियंत्रित किया जाए। ठीक है, निश्चित तौर पर सर ये बहुत बड़ी जो है भारत के लिए एक जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा कदम भारत की ओर से उठाया गया है, लेकिन आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान जिसकी स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद, और ऐसे में क्या पाकिस्तान की ओर से मिस एडवेंचर को किया जा सकता है? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, क्या पाकिस्तान की ओर से अब संभावित जो है खतरा हो सकता है? देखिए, अगर ख्वाजा साहब अभी भी हैं वहां पर अलर्ट, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो आप कृपा करके अपनी आर्टिलरी को बोलिए सीज फायर को, प्रोटोकॉल को फॉलो करें। दूसरी चीज,